वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक काल। आज हम काल टॉपिक को पूरा डिस्कस करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो काल बेसिकली होता क्या है? तो काल बेसिकली क्या होता है, मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूं, इनसे हम क्लियर करेंगे इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं खाना खा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ। सेकंड, मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ और मैं खाना खाऊंगी। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको कौन से शब्द से ये पता चल रहा है कि कौन से समय की बात हो रही है? खाना खा रही हूँ, खाना खा चुकी हूँ, खाना खाऊंगी। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं समय के बारे में कि कौन से समय की बात हो रही है। खाना खा रही हूँ, इसकी ये क्या है? जिस वर्ड से हमें पता लगता है काल के समय का, हमें जिस शब्द से पता लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? क्रिया। तो क्रिया से हमें पता लगता है कि किस समय की बात हो रही है वाक्य के अंदर। अब रही हूँ क्रिया देखी हमने, ये प्रेजेंट की बात है, यानी ये कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। अब यहां देखो, खाना खा चुकी हूं, उसने खाना खा लिया है, तो ये बात हो गई पास्ट में चली गई, यानी भूतकाल हो गया। ये बात हो गई भूतकाल की। नेक्स्ट देखिएगा, मैं खाना खाऊंगी, उसने खाना खाया नहीं, फ्यूचर की बात कर दी, यानी कि भविष्यत काल। मैं आपको एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ लेके जा रही हूं। तो हमने एग्जाम्पल देखा, इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमें कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे मिले जिनसे हमें क्या पता लगा? वाक्य के होने के समय का पता लगा। और जिन वर्ड से हमें पता लगा उन वर्ड्स को हमने क्या कहा? क्रिया। तो टेंस की काल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले समय का, उसे हम क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? काल की। के रूप से हमें किसका पता लगता है? टेंस का, काल का पता लगता है। अब हम काल के प्रकार की बात करते हैं। काल के बेसिकली मुख्य 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा भूतकाल। फिर आता है हमारा वर्तमान काल। और लास्ट में आता है हमारा भविष्यत काल, जिसको हिंदी में समझना है इंग्लिश से रिलेट करके सीख रहे थे। भूतकाल को बोलते हैं आपका पास्ट, वर्तमान को बोलते हैं आपका प्रेजेंट, एंड भविष्यत को बोलते हैं आपका फ्यूचर। ठीक है, तो किसकी बात होगी? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जैसे कि इंग्लिश में टेंसेस की फर्दर कैटेगरी होती है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह हिंदी में भी हर एक टेंस को कैटेगराइज किया गया है। भूतकाल के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, वर्तमान काल के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, भविष्यत काल के भी कुछ सब पार्ट्स हैं। हम काल को पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल को। अब हम फर्दर इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो आइए बात करते हैं भूतकाल के प्रकार की। सबसे पहले हम भूतकाल को यानी पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इसके पार्ट्स को देख रहे हैं। अब सबसे पहला पार्ट है आपका सामान्य भूतकाल, सेकंड है आपका आसन्न भूतकाल, फिर थर्ड है पूर्ण भूतकाल, फोर्थ है आपका अपूर्ण भूतकाल, फिफ्थ आपका संदिग्ध भूतकाल एंड सिक्स्थ आपका हेतुमंद भूतकाल। इसके 6 पार्ट है भूतकाल के। फर्स्ट सामान्य भूतकाल, सेकंड आसन्न भूतकाल, थर्ड है आपका पूर्ण भूतकाल, फोर्थ है आपका अपूर्ण भूतकाल, फिफ्थ है आपका संदिग्ध भूतकाल
एंड सिक्स्थ आपका हेतु हेतुमन भूतकाल। आइए एक एक करके अब इन सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल अब क्या होता है? सामान्य भूतकाल बेसिकली होता है, सामान्य भूतकाल में क्रिया के रूप से हमें ये तो पता चलता है कि बात हुई है भूतकाल में, यानी पास्ट में बात हुई है, लेकिन हमें उसके टाइम का नहीं पता चलता कि पास्ट में कितनी देर पहले हुई है, बहुत टाइम हो गया या अभी अभी हुई है। बस हमें ये पता लग पाता है कि ये बात भूतकाल में हुई है, लेकिन उसके एग्जैक्ट टाइम का हमें पता नहीं लग पाता। ऐसे टाइम्स को, ऐसे काल को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, जैसे कि रीमा बाजार गई, सीता ने गीत गाया, सीता ने गीत गाया, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेस से हमें ये तो पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। गई से, गाया से और पढ़ी, इन क्रिया से हमें पता तो लग रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम क्लियर नहीं हो रहा। जब टाइम क्लियर नहीं हो रहा, सामान्य रूप से भूतकाल में कोई बात हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल। अब है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन का मीनिंग क्या होता है? आसन का मीन्स होता है निकट, पास में, यानी कि नियर पास्ट की बात होती है जिसमें, उसे हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। जो काम पास्ट में अभी अभी, भूतकाल में अभी अभी घटित हुई है कोई घटना, उसे हम आसन्न भूतकाल के अंदर लेते हैं। एग्जाम्पल है लाइक, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? ये घटना मेरी अभी नियर पास्ट में हुई है, तो इसको हम किसके अंदर लेंगे? आसन्न भूतकाल के अंदर लेंगे। आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में आप पूर्ण से ही लगा सकते हो। जो काम, जिस काम की हमें, हमारे नॉलेज के अंदर जो काम कंप्लीट हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल के अंदर लेते हैं। लाइक हम पिकनिक देखने गए थे, हम पिकनिक देखने, मैं क्या लिख रही हूँ, हम पिकनिक पर गए थे। ठीक है, हम पिकनिक पर गए थे। राम ने पुस्तक लिखी थी, राम ने पुस्तक लिखी थी। सीता खाना खा चुकी थी, सीता खाना खा चुकी थी, खा चुकी थी। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमें क्या बता रहा है? काम का क्या दिख रहा है इन सारे सेंटेंस में कि काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। तो इसलिए हमें क्या हो गया? पास्ट के अंदर काम के कंप्लीट होने की सेंस हमें जिसके अंदर आएगी वो होगा आपका पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल हम किसे बोलते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें ये सेंस आए कि भूतकाल में काम स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। जैसे कि मैं जब कॉलेज में थी तो राम वहाँ पार्क में घूम रहा था, राम पार्क में घूम रहा था। मुझे नहीं मालूम, अब मैं घर आ चुकी हूँ, कि वो पार्क में अब भी घूम रहा है या सिर्फ उसी टाइम वो उसने थोड़ी देर बाद घूमना बंद कर दिया था। तो हमें उस काम के कंप्लीट होने के सेंस का नहीं पता, किस टाइम वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ, अब भी जारी है। तो उसे बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि राम पार्क में घूम रहा था, बच्चे खेल रहे थे। हो सकता है मैं घर से ऑफिस गई थी, उस टाइम पे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन ऑफिस जाने के बाद मुझे नहीं पता बच्चे कब तक खेल रहे हैं। तो मैंने ये बात पास्ट टेंस के अंदर कही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो काम अभी भी चल रहा है या उसी समय थोड़ी देर के बाद वो काम बंद हो गया था। तो इसे हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल।
नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध में आपको इसके संदिग्ध से ही क्लियर होगा। संदिग्ध माने कि संदेह, काम के कंप्लीट होने में जब हमें शक हो, कोई संदेह हो, उसे हम बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। लाइक मैं लिख रही हूं जैसे कि कोई सेंटेंस, बच्चे खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। अब इसको पिछले वाले टेंस से रिलेट करके देखिएगा। अपूर्ण भूतकाल में मैंने कहा कि जब मैं ऑफिस के लिए निकली थी उस टाइम पे बच्चे खेल रहे थे। अब मुझे शक है कि बच्चे अब भी खेल रहे होंगे, तो मुझे संदेह है, संदिग्ध हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि शायद बच्चे खेल रहे होंगे। तो ये इस बात का मेरे मन में संदेह है, शक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध भूतकाल। राम दिल्ली पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। ठीक है, राम दिल्ली हमें पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि 2 घंटे में सोनीपत से दिल्ली के लिए ये मानिए सोनीपत से दिल्ली का रास्ता 1 घंटे 2 घंटे का है। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके, तो ये तो सेंस है कि वो अब दिल्ली पहुंच, टाइम तो हो गया, लेकिन क्या पता रास्ते में वो कहीं रुक गया हो, कुछ भी बात हो गई हो, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट होने की सेंस नहीं है, थोड़ा सा संदेह है हमारे मन में, तो हम बोल रहे हैं कि राम दिल्ली पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट है हेतु मद भूतकाल। हेतु का मीन्स क्या होता है, किसी भी बात का कारण बनना। हेतु का मीन्स होता है कारण। अब हम पास्ट में कोई बात करें कि अगर ये हो गया होता तो ये बात भी हो गई होती, तो हम इस बात को बोल रहे कि एक काम अगर हो गया होता तो दूसरे काम के होना भी उसी बात पे क्या करता है, डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं हेतु मद भूतकाल। लेकिन वो काम भूतकाल में हुआ नहीं। जैसे कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो पास्ट में बारिश का होना किस पे डिपेंड करता, फसल के अच्छा होने पे, लेकिन बारिश नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। तो वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। 2 सेंटेंस क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये वाला सेंटेंस फसल का अच्छा होना किस पे डिपेंड है, वर्षा पे, तो वर्षा अच्छी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भूतकाल में अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने काल के अंदर सिर्फ भूतकाल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम वर्तमान काल और भविष्य काल को ऐसे ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको अगर काल अच्छे से सीखने हैं तो मेरी पूरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड अभी तक आपने अगर हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया तो उसे विजिट ज़रूर करना। आपके काम की वीडियोस, आपको हिंदी ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको उधर मिलेगा। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।